टूटा था उसका वली की वजह से ना। आपकी बेटी का तो कोई कसूर ही नहीं था उसके अंदर, वली का सारा कसूर था। प्लीज मान जाए ना यार, आपने जब से बात करना बंद करी मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। इतना बड़ा झगड़ा आपके घर में हो गया, इतना जुल्म हुआ आपकी बेटी के ऊपर, फिर भी उसी लड़के से मिलने के लिए अस्पताल आ गए। तेरी तरबियत में अच्छे बुरे की तफरीक सिखाने में इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरी बेटी को इस तरह बेइज्जत करें। आपको आपका बेटा मुबारक हो, 100 मरतबा मुबारक हो। फेलियर है तुम्हारी माँ। आपके शौहर के मुताबिक आपकी बच्ची की मंगनी टूटी थी, रिश्ता आप इस तरह की तल्ख बातें कह सकती हैं। मैं बहुत अच्छी बात, क्योंकि तेरी माँ तो फेल हो गई। गई है। इससे आगे आप एक लफ्ज मत कहिएगा। मैं भी माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपकी बेटी की तबीयत खराब हो तो फिर। जैसे ही माया और उसकी माँ वाली से मिलने के लिए हॉस्पिटल आएंगे, आगे महानूर माया की माँ की अच्छी खासी इंसल्ट करके रख देगी कि आपका शौहर तो हमारे घर झगड़ा करने आ गया था कि आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी की मंगनी टूट चुकी है, वो बदनाम हो चुकी है, तो फिर आप अपनी बेटी को लेकर उसी लड़के से मिलने के लिए क्यों आई हैं। महानूर की ये बातें सुनकर माया की माँ को बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो उससे यही कहेगी कि मुझे पता है कि आपके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, आप मेरी बेटी की इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। समीर अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसकी माँ उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही और यही कह रही है कि वो फेल हो चुकी है उसकी तरबियत करने में। उसकी तरबियत ये तो नहीं थी कि समीर इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होता। समीर बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेगा, मगर पाना उसे माफ़ करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। वो समीर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन उसके वालिद यही कहेंगे कि वो समीर को माफ़ कर दे तो ही बेहतर है।